अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड को ट्रेड कैसे किया जाता है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रेंड की किस्में सीखी थी और वो कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं वो सीखा था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग उस ट्रेंड में कैसे काम कर सकते हैं या क्या चीज़ देख कर हम लोग उस ट्रेंड के अंदर काम करेंगे। तो ट्रेंड को समझने के लिए और ट्रेंड के अंदर काम करने को समझने के लिए हमारे पास कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। और इसके अंदर सबसे पहले ये कि हमें उस ट्रेंड की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। इस मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैं पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक इजी एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ताकि आप लोगों को मार्केट के अंदर उसको समझने में आसानी हो। तो मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी एक बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए हैं, 4 मंजिला या 8 मंजिला या 10 मंजिला बिल्डिंग के अंदर। तो आप जिस फ्लोर के ऊपर भी खड़े हुए हैं वो फ्लोर आपका सपोर्ट है और उसका जो छत है वो आपका रेजिस्टेंस है। यानी कि आप फ्लोर को तोड़े बगैर उससे नीचे नहीं जा सकते और छत को भी तोड़े बगैर उससे ऊपर नहीं जा सकते। यानी कि जब तक फ्लोर और छत नहीं टूटता वो तब तक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड हैं, आप उसके अंदर ही रहेंगे। आप सपोर्ट के पास आएंगे और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस के पास। तो अगर आपके पास कोई हथौड़ा है और आप तोड़ना चाह रहे हैं अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, तो आप सपोर्ट को एक दफ़ा मारेंगे वो नहीं टूटेगी, दूसरी दफ़ा मारेंगे नहीं टूटेगी, तीसरी दफ़ा मारेंगे नहीं टूटेगी, चौथी दफ़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगी, क्योंकि आपके मारने से वो कमज़ोर तो हो रही है। तो बिल आखिर उसने टूट जाना है और फिर उसके बाद आपने उससे नीचे वाले फ्लोर के ऊपर चले जाना है। और सेम इसी तरीके से जो आपका छत है यानी कि रेजिस्टेंस है, आप उसको एक दफ़ा मारेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, बिल आखिर वो टूट जाएगी और आप छत को तोड़कर उससे ऊपर चले जाएंगे। तब उसके बाद अगर आप सेकंड फ्लोर पे थे और आपने थर्ड फ्लोर की छत को यानी कि अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा और उसके ऊपर चले गए, तो अब आप चले गए हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर और थर्ड फ्लोर का जो पहले आपका छत था अब वो आपका फ्लोर बन चुका है। अब तो उसका जो छत है वो आपका फोर्थ फ्लोर है। यानी कि अब जो पहले रेजिस्टेंस थी आपकी वो सपोर्ट बन चुकी है और एक नई रेजिस्टेंस यानी कि ऊपर नई छत आ चुकी है। तो जो सपोर्ट है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, या जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस मिसाल को समझ गए होंगे। मैंने इतनी आसान एग्जांपल इस वजह से दी है क्योंकि इस तरह की मिसालें देर पा ज़हन में रहती हैं और समझना भी थोड़ा इजी होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से हर ट्रेंड का अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जिस सपोर्ट को वो लग कर ऊपर जाता है या रेजिस्टेंस को लग कर वो नीचे आता है। तो हम लोग पहले पिक्चर के ऊपर चलकर देख लेते हैं कि सपोर्ट कैसे काम करता है और उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। और फिर उसके बाद हम लोग रेल चार्ट के ऊपर जाकर यानी कि मेटाट्रेडर 5 के चार्ट के ऊपर जाकर वहाँ भी डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है और ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये जनाब हमारे पास आ गया है अप ट्रेंड यानी कि बाय ट्रेंड। और बाय ट्रेंड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जब बाय ट्रेंड देखना है तो सिर्फ बाय की ट्रेड्स लेनी है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे, सेल की ट्रेड्स नहीं करनी। तो बाय ट्रेंड के अंदर सिर्फ बाय की ट्रेड्स लेनी है। तो बाय की ट्रेड लेनी कहाँ से है? हम लोगों ने लेनी है ट्रेंड के सपोर्ट से। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर अगेन ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अगेन ऊपर गई। यानी कि लो लगाने के बाद हायर लो और हाई लगाने के बाद हायर हाई लगाती हुई जा रही है। तो इसके नीचे हमें नज़र आ रहा है कि एक लाइन है जो कि इसकी सपोर्ट लाइन है, जिसको ये रिस्पेक्ट देती हुई उठ रही है। मार्केट जैसे ही सपोर्ट लाइन के ऊपर आती है यानी कि अपनी सपोर्ट के पास रिजेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, फिर अगेन नीचे आती है, फिर अपने सपोर्ट के पास फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, अपने सपोर्ट से रिजेक्ट होकर फिर ऊपर चली जाती है। और एक वक्त आएगा कि ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी और इससे नीचे क्लोज हो जाएगी। तो जब तक ये इससे ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही है यानी कि अपने सपोर्ट से, हम लोग हर दफ़ा सपोर्ट से बाय लेते रहेंगे और ऊपर जाकर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते रहेंगे। और जिस एंट्री के अंदर भी मार्केट ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया, यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ से एंट्री, मार्केट यहाँ से नीचे आती है,
पहले चले यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने बाय लिया, ऊपर गई, प्रॉफिट के अंदर काट दिया, फिर नीचे आई, फिर हम लोगों ने सपोर्ट से बाय ली, फिर प्रॉफिट के अंदर काट दिया, फिर नीचे आई, फिर बाय ली, फिर प्रॉफिट के अंदर काट दिया। अब क्योंकि ये इसको थोड़ियाँ तो मार रही है, बार बार लग रही है, तो ट्रेंड तो ऐसा ऐसा वीक होना है। तो एट दी एंड जब ये यहाँ दोबारा नीचे आएगी और हम लोग यहाँ से बाय लेंगे और इसको ये तोड़ कर नीचे आ जाती है, तो हम लोग अपनी ट्रेड को लॉस के अंदर क्लोज कर देंगे कि हम लोगों ने 3-4 दफ़ा प्रॉफिट ले लिया है, अब थोड़े से लॉस के अंदर ट्रेड को कट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी है, यानी कि अपना ट्रेंड ब्रेक कर दिया है। तो अब ये नीचे की तरफ जाएगी या नया ट्रेंड बनाएगी, साइडवेज भी रह सकती है, नीचे भी जा सकती है। बाय के ट्रेंड को तो ये ब्रेक कर चुकी है, तो हम लोग बाय की ट्रेड लेना बंद कर देंगे। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। और बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप किसी भी ट्रेंड में रहते हुए अगर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम उसे 3 से 4 दफ़ा ट्रेड करें, उसके बाद उसे ट्रेड ना करें, क्योंकि वो वीक हो जाता है। या अगर आप लोग इसे ट्रेड करें तो लाजमी एसएल लगाएं। एसएल मैंने आपको बता दिया हुआ है कि क्या चीज़ है। एसएल लगा कर काम करें ताकि मार्केट आपका ज़्यादा नुकसान करने में कामयाब ना हो। अगर आपने 4 दफ़ा प्रॉफिट ले लिया है और 1 दफ़ा नुकसान हो जाए थोड़ा सा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कामयाब वही है जिसकी प्रॉफिट की जो ट्रेड्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो नुकसान की ट्रेडों से। नुकसान तो हर ट्रेडर का होता है, दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका नुकसान ना हो। हर कारोबार के अंदर नफ़ा भी है, नुकसान भी है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेंगे, फ़ैसले करेंगे, ट्रेड्स करेंगे, तो आप लोग प्रॉफिट वाले ट्रेडर्स बनेंगे। तो जनाब इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई कि मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है, तो हम लोगों ने सपोर्ट से बाय करना है, यानी कि फ़र्श से हम लोगों ने ख़रीदना है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। हमने ऊपर की तरफ की ट्रेड्स लेनी है, तो हमने यकीनी तौर के ऊपर फ़र्श का वेट करना है कि फ़र्श के ऊपर आए तो हम लोग बाय की ट्रेड लें छत तक, फिर फ़र्श के ऊपर आए और बाय की ट्रेड लें छत तक। बल्कि छत से हम लोगों ने बाय नहीं लेनी, क्योंकि ऑलरेडी छत के पास है, तो वहाँ से वो नीचे आएगी, हम लोग छत से बाय ले लेंगे तो मार्केट ने तो ज़ाहिर है नीचे ही आना है अपने फ़र्श की तरफ। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। और उसके बाद अगर हम लोग अपने डाउन ट्रेंड को देखें या सेल ट्रेंड को देखें, तो इसका भी सेम वही तरीकाकार है, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि इसमें हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। समझ गए? बाय के ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ करना था, क्योंकि हम लोगों ने नीचे से ख़रीदारी करनी है ऊपर जाने के लिए। लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने ऊपर से सेल करना है नीचे आने के लिए। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ लाइन लगाएंगे कि जैसे ही मार्केट छत के ऊपर आए हम लोग सेल कर लें, फिर छत के ऊपर आए सेल कर लें, फिर छत के ऊपर आए सेल कर लें। और जब मार्केट इसको ब्रेक करके, यानी कि अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो हम लोग अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। और सेम इसी तरीके से जो साइड वेज ट्रेंड है उसका तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि साइड वेज ट्रेंड के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रहती है, ये इसका सपोर्ट है। जो बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड होता है, क्योंकि वो तिरछा चल रहा होता है, टेढ़ा नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसकी हम लोग जो ट्रेंड लाइन होती है वो इस शेप के अंदर ड्रॉ करते हैं, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ टेढ़ी। लेकिन जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड के अंदर होती है तो इसकी इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। वो ट्रेंड की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, बाय ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, सेल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ये है सिंपल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। ये नाम भी आप ये लोग याद कर लीजिएगा। तो इसके अंदर हम लोग दोनों ट्रेड्स कर सकते हैं। बाय ट्रेंड में हम लोगों ने सिर्फ बाय की ट्रेड्स उठाई थी, सेल ट्रेंड के अंदर सिर्फ सेल की ट्रेड्स उठाई थी, और साइडवेज ट्रेंड के अंदर हम लोग दोनों ट्रेड्स कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही सपोर्ट के पास आए बाय कर लें, रेजिस्टेंस के पास आए सेल कर लें, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल, और इस तरीके से ये चलता रहेगा अनटिल ये अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर दे। ये किसी भी साइड के ऊपर ब्रेक कर सकता है, ऊपर भी या नीचे की तरफ भी। अगर ऊपर ब्रेक कर दे तो हम लोगों ने अगर कोई ट्रेड ली होगी लॉस के अंदर क्लोज कर देंगे, नीचे की तरफ ली होगी तो बाय की ट्रेड को लॉस के अंदर क्लोज कर देंगे। यानी कि हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा ट्रेंड ब्रेक हो गया, नो मोर ट्रेड्स, अगेन वेट करेंगे एक नए ट्रेंड का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम लोगों ने पिक्चर्स के अंदर ट्रेंड्स को डिस्कस भी कर लिया है कि ट्रेंड को ट्रेड कैसे किया जाता है। अब रियल मार्केट के अंदर जाकर हम लोग देखते हैं कि आया कि ये लाइनें जो मैंने आप लोगों को तस्वीरों में दिखाई हैं ये वाकई होती हैं या नहीं होती हैं, और मार्केट इनको रिस्पेक्ट भी देती है कि नहीं देती। तो चलते हैं जी रियल मार्केट के अंदर। तो जनाब ये हम आ गए हैं रियल मार्केट के अंदर, और मेरे सामने इस टाइम चार्ट खुला हुआ है ब्रिटिश पाउंड जैपनीज़ येन के मुकाबले में, यानी कि GBP वर्सेस JPY।
तो पौंड इस टाइम स्ट्रॉन्ग हो रहा है यन के मुकाबले में। तो इसमें हम लोग अगर ट्रेंड देखें तो सबसे पहले ये देखें जी, डाउन ट्रेंड और बाय ट्रेंड दोनों चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ से देखें कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी और एक वक्त आया कि मार्केट ने यहाँ से आने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है इस जगह से। इससे पहले मैंने आपको दिखाया चार्ट के नीचे की तरफ आ रही थी और अब यहाँ से आकर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। तो ट्रेंड लाइन हम लोग रियल मार्केट में कैसे लगाते हैं? अब ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये मेरे सामने डे 1 की कैंडल का चार्ट खुला हुआ है, यानी कि एक बड़ा टाइम फ्रेम, एक बड़ा ट्रेंड, और आप इसको हर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड लाइन लगा कर ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने छोटी ट्रेड्स करनी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M15 का चार्ट खोलें, वहाँ पर अगर आपको कोई ट्रेंड चलता हुआ नज़र आ रहा है तो ट्रेंड लाइन जैसे मैं अभी डिस्प्ले के ऊपर लगा कर आप लोगों को दिखाने लगा हूँ उसके लगा कर ट्रेड कर सकते हैं। कोई सेल का नज़र आ रहा है उसको ट्रेड कर सकते हैं। M30 के चार्ट को देखकर, H1 के चार्ट को देखकर, H4 के, यानी कि मैंने आपको टाइम फ्रेम्स के लेक्चर के अंदर ये बात ऑलरेडी समझा दी हुई है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे सामने एक बड़ा टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यानी कि डे 1 का टाइम फ्रेम। तो मैं इसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ जनाब कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। तो ये हमारा जगह है जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ से हम लोग अपनी ट्रेंड लाइन खींचते हैं जी ऐसे, ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई है। अब देखें ये ट्रेंड लाइन तो मैंने अभी आपके सामने लगाई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ तो था जो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती हुई उठ रही थी। आप यहाँ से देखें कि ये डे 1 का टाइम फ्रेम है, यानी कि अगर इसी टाइम को हम लोग कन्वर्ट करें H1 के अंदर, यानी कि 1 आवर के अंदर, तो मार्केट इसको कमो बेश कोई एक दो यहाँ एक दफ़ा लग कर उठी, फिर लग कर उठी, फिर लग कर उठी, फिर और फिर, यानी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे चुकी है कम से कम 8 से 9 दफ़ा। तो ये हम लोगों ने जब ट्रेंड लाइन खींची उसके बाद हम लोगों ने हमेशा वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट के आने का। मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी हम लोग बाय करेंगे, मार्केट फिर ऊपर जाएगी, फिर अगेन यहाँ पर आएगी, हम लोग फिर बाय करेंगे, फिर आएगी, फिर बाय करेंगे और फिर वेट करेंगे इसके पास आने का, फिर बाय करेंगे, फिर वेट करेंगे इसके पास आने का, फिर बाय, और इस तरीके से हम लोग बाय करते रहेंगे जब तक कि मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देती, यानी कि ट्रेंड ब्रेक नहीं कर देती। और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जनाब आला 24 मार्च से मार्केट उठना स्टार्ट हुई है और आज कम से कम 3 माह के करीब इसको होने वाले हैं या 2.5 माह होने वाले हैं कि ये मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम लोग इस ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करते तो हम अब तक इस पेयर के अंदर प्रॉफिट के अंदर ही होते, यानी कि अब हर दफ़ा ये सपोर्ट के पास आती हम लोग इसे बाय कर लेते, हर दफ़ा सपोर्ट के पास आती बाय कर लेते। तो ये जो ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट इस मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है। मार्केट चल ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर रही है। हम आगे जाकर बहुत सारे मेथड सीखेंगे। ये मार्केट बहुत बड़ी है, इसके अंदर काम करने के स्टाइल बहुत ज़्यादा हैं, सीखने वाला बहुत कुछ पीछे है। लेकिन अगर आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने जहन में रखते हुए काम करें तो आप ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे, कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। तो ये इतनी पावरफुल चीज़ है। आपने सिर्फ डिसिप्लिन का ख्याल करना है कि अगर आपने एक ट्रेंड लाइन बना ली है, यानी कि आपने सपोर्ट मार कर ली है, तो ज़रूरी है कि आप इसका वेट करेंगे और जब मार्केट इसके पास आएगी सिर्फ तब ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये लगा ली है लेकिन ट्रेड आप यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट घूमती फिरती नीचे तो आ रही है। अब यहाँ से लेकर नीचे आना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से नीचे आना स्टार्ट हुई, तो वो थोड़ा सा नीचे आई तो आपने यहाँ से ही ट्रेड ले ली। तो जब यहाँ से ट्रेड लेंगे तो मार्केट ने तो नीचे जाना है अपने सपोर्ट के पास, तो जब सपोर्ट के पास पहुँचेगी तो आप नुकसान में अपनी ट्रेड काट चुके होंगे। तो जहाँ से बेसिकली बाय करना था वहाँ से आप लोगों ने बाय नहीं किया, बल्कि जल्दबाजी के अंदर पहले ही बाय कर लिया। तो डिसिप्लिन का ख्याल करना है। जो एरिया आप मार करेंगे ज़रूरी है कि आप वहाँ से ही ट्रेड लेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ रियल मार्केट के ऊपर ही रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं।
अब ये देखें जी, ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैंने रेजिस्टेंस पहले मार्क कर लिया। रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को कैसे फॉलो कर रही है। यहाँ से लगी, नीचे गिरी, फिर यहाँ पर आकर लगी, फिर नीचे गिरी, फिर आकर लगी, फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ से आकर लग कर इसको तोड़ कर ऊपर चलेगी। यानी कि वक्ती तौर के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये कम से कम 8-10 दिन इसने ट्रेंड ब्रेक किए रखा है और इसके ऊपर ट्रेड होती रही है। और यहाँ चलें, दो चीज़ें सीखने को मिल गई हमें। यहाँ पर देखें, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो अब इसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट लेकर उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। पहले इसको रेजिस्टेंस के तौर पे ले रही थी, यहाँ आकर इसने इसको ब्रेक किया और अब उसके बाद इसको सपोर्ट के तौर पे ले रही है। और फिर अगेन जब इसने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे आ गई, तो यहाँ पर अगेन हमें एक दफ़ा इसने सेल की ट्रेड का मौका दिया और फिर इसको एज ए रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरी। तो ये बेसिकली ट्रेंड की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सेम इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ होती है। वीडियो लंबी ना हो, बल्कि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे और बाकी भी कुछ चीज़ें ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए हमने सीखनी है, तो इंशाल्लाह ताला से अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दिल लगा कर काम सीखें। इस मार्केट में आप जितना मुनाफा निकाल सकते हैं वो दुनिया के किसी कारोबार के अंदर नहीं निकाल सकते। दिल लगा कर काम करें, दिल लगा कर सीखें। अल्लाह ताला के साथ आपको कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।